जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, हनुमान चालीसा तो बहुत से लोग घर में प्रतिदिन पढ़ते हैं, पर उसके नियम ना मालूम होने की वजह से उनकी हनुमान चालीसा पढ़ना व्यर्थ हो जाती है। यदि हम नियम के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो वह कार्य हमारा निष्फल होता है और हम ये सोचते हैं कि हम इतने समय से यह काम कर रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं फलित हो रहा है। तो उसका मेन कारण ये होता है कि हम जब कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए किसी अनुष्ठान या कोई संकल्प लेते हैं तो उसको विधि के अनुसार ना करते हुए हम बाद में ये दोष देते कि हमारा कार्य सफल नहीं हुआ। तो नियम का मालूम होना बहुत ज़रूरी है और कोई भी कार्य करने से पहले उसका नियम लेना बहुत आवश्यक होता। तो आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही नियम क्या है, जिससे कि हमारी मनोकामना की पूर्ति सहज रूप से हो सके। तो हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको एक ये देखिए, जिस तरीके से ये लाल रंग का आसन है, आप एक लाल रंग के आसन को ले सकते हैं या एक ऑरेंज कलर का या पीले रंग का आसन आप हनुमान जी की पूजा में प्रयोग करें। वैसे हो सके तो लाल रंग का आसन सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले हनुमान जी आपके घर में यदि है तो पंचमुखी हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो आप ला सकते हैं, या हनुमान जी की कोई भी आपके घर में फ़ोटो है, विग्रह है, तो आप उसको स्थापित कर सकते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आप अपने घर में जिस दिन आपको संकल्प लेना है उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य निकलने के पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करिए और मन में जय श्री राम का मनन करते रहिए। उसके बाद आप जब स्नान कर लेंगे तो आपको एक पंचमुखी हनुमान जी की विग्रह फ़ोटो या कोई भी हनुमान जी की फ़ोटो विग्रह जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपने पूजा के स्थान में आपको उस फ़ोटो को रख लेना है। फ़ोटो रखने के बाद आपको सबसे पहले लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। उस कपड़े पर आपको हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित कर देना है। फिर आपको एक जल का पात्र लेना है, वो पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, ठीक है, कांच का ना हो। बस इस तरीके से उसमें आपको जल भर के हनुमान जी के सामने रख देना है। लाल रंग का टीका या फिर सिंदूर का टीका आपने हनुमान जी को लगा देना है। इसके बाद आप भगवान को, हनुमान जी को फल फूल का भोग लगाएं और लड्डू या बूंदी का भोग हो सके तो अवश्य लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू और बूंदी बहुत प्रिय है। खास करके हनुमान जी को बूंदी अति प्रिय होती है। और उसमें एक तुलसी दल डालना अवश्य, मतलब तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी दल यदि आप किसी भी प्रसाद में हनुमान जी के नहीं डालते तो वह उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने यह कार्य कर लेना है जो मैंने अभी बताया है। जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल आप डाल दें। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको एक हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, फूल लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं और कोई भी दक्षिणा 11-21 अपनी क्षमता के अनुसार हाथ में रख लें। उसके बाद आप 7 और 11 दिन का संकल्प या अनुष्ठान ले सकते हैं। हाथ में लेके अपने मन की मनोकामना को बोलिए और संकल्प लीजिए कि मैं इतने दिन का ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी या करूँगा। इस तरीके से जो आपकी इच्छा हो वो बोलते हुए हनुमान जी के फ़ोटो या विग्रह के पास में आपको उस चीज़ को छोड़ देना है। उसके बाद आपको उस लाल आसन जो मैंने बताया, उस लाल आसन को आपको लेना है। लाल या ऑरेंज कलर का कोई भी आसन हो सकता है, उस पर आप बैठेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर देंगे। देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का समय या तो संध्या काल का होता है या फिर ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जब सूर्य ना उदित हुए हों। उस प्रकार आप लाल आसन पर बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर दें। 7 और 11 आपने जो अनुष्ठान लिया है उसके अनुसार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में आप तुलसीदास की जगह पर अपना नाम बोलें। जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आखिर में जब तुलसीदास जी का वर्णन आता है उस जगह पर अपना नाम बोलें आप, तो आपने जिस चीज़ के लिए संकल्प किया है वह जल्द से जल्द पूरी होती है। इसके बाद प्रतिदिन आपको एक चीज़ और है, आप जिस समय हनुमान चालीसा
के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरे दिन आपको सेम टाइम उसी समय उस चालीसा का पाठ करना है। ये नहीं करना है कि आज आपने सवेरे 4 बजे यदि हनुमान चालीसा पढ़ी है तो फिर आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे नहीं, ऐसा नहीं करना है। समय एक होना चाहिए, या तो संध्या काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और समय सेम होगा। जिस दिन आप शुरुआत करेंगे उसी समय आपको आसन पर बैठ करके उस चालीसा का पाठ करना है। इस तरीके से आप 7 और 11 दिन की चालीसा का अनुष्ठान और संकल्प ले सकते हैं। इस बीच में आप जब चालीसा का पाठ पूर्ण कर लें तो उसके बाद मन में आपकी जो मनोकामना है उसको अपने मन में मनन करिए और शांत भी हो करके आंख बंद करके हनुमान जी के सामने बैठ के आपकी अपनी मनोकामना को सोचिए, मनन करिए और जय श्री राम अपने मन में मनन करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी को अपने नाम से अति प्रिय श्री रामचंद्र का नाम है। तो आप श्री राम जी का नाम उनके सामने जितने मर्तबा लेंगे उतना ही हनुमान जी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना की पूर्ति बहुत जल्द करते हैं। तो इस तरीके से हम हनुमान चालीसा का कार्य संकल्प अनुष्ठान पूरा करेंगे। और जिस दिन आप 11 या 21, 7 जो भी दिन आपने संकल्प लिया है, जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा संकल्प का, उस दिन आपने हनुमान जी को गुलगुले बना के चढ़ाने हैं और उनको पंच आरती, पंचामृत, लड्डू, बूंदी, इन सब चीज़ों का भोग लगा के आरती करनी है। और 10 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद यदि आपका कार्य नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा आपको रीस्टार्ट करना है इसी चालीसा को, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो हमको बहुत आसानी से यदि प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व नहीं रहता है, तो वैसे जल्द पूर्ण हो जाती है लोगों की मनोकामना। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो आप एक बार फिर से संकल्प ले करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे। यदि आपको कोई कमेंट है, यदि आप कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।